ऑलराइट, हे रीडर्स, वेलकम टू बेनिफिशियल स्टडी। मैं अनुराग आज हूँ आपके सामने रीजनिंग के धुआंधार कंटेंट के साथ। एंड गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है बैंकिंग एग्ज़ाम्स पर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो मंथ हमारा अगस्त होता है यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है बैंकिंग एग्ज़ाम्स की। एंड उन बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा SBI क्लर्क। एंड SBI क्लर्क जो 2020 है, इसके लिए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप एग्ज़ाम में 30+ अटैम्प्ट्स जो हैं बहुत आराम से कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड गाइस, इस वीडियो में हम इसके क्लर्क के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है टॉपिक्स की, उनकी भी हम बात करेंगे। सो गाइस, मूव ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइस, स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आप लोगों को रीजनिंग का एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह का हमारा पैटर्न आता है। तो अगर हम क्लर्क के प्री एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे हमारे आते हैं 35 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए ये हो जाएंगे 35 मार्क्स के। सिमिलरली जब हम मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 50 होते हैं एंड 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, इसीलिए ये भी 50 मार्क्स का हो गया। सो गाइज़, ये एक सिंपल सा एग्ज़ाम पैटर्न है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ अब मूव ऑन करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। सो गाइस, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली फोकस है मैक्सिमम अटेम्प्ट्स पे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जितने ज़्यादा अगर हम अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे एग्ज़ाम को बीट करने के। सो गाइस, यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को 2 ग्रुप्स में ब्रेक करा गया, जिसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की हम बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए में। सो गाइस, अगर हम ग्रुप ए में प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी एंड सिलॉग को। इनको हम सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो इनइक्वालिटी एंड सिलॉग्स के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स इनके आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूजिंग पेन और पेपर। सो गाइज, ये सबसे पहले हमारा पार्ट होगा जिसे हमें सॉल्व करना है पेपर में। देन हम जंप करते हैं कोडिंग डिकोडिंग या अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन एंड अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो पार्ट होगा इसको हम दूसरे नंबर की प्रायोरिटी देते हैं। इसको हम इनइक्वालिटी एंड सिलॉग के बाद सॉल्व करते हैं। देन हम 3rd नंबर की प्रायोरिटी पे रखते हैं ब्लड रिलेशन को, क्योंकि यहाँ पर हमें फैमिली ट्री बनाना होता है और जब हम फैमिली ट्री बना लेते हैं तो इसके आंसर्स भी बहुत ही कम टाइम में हम दे सकते हैं, तो इसलिए इसको भी मैंने 3rd नंबर की प्रायोरिटी पे रखा है। देन 4th नंबर की प्रायोरिटी हम देते हैं डायरेक्शन को, और डायरेक्शन के भी क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस हमें इसका डायग्राम बनाना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप डायग्राम की हेल्प से इसके भी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। देन हम रैंकिंग की बात करते हैं, और रैंकिंग भी एक टॉपिक इजी है। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट होता है टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट वाला। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप रैंकिंग के क्वेश्चंस को भी विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानी से इनको आप आंसर भी कर देंगे कम टाइम में। अब गाइस, हम ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में हमने जो टॉपिक्स रखे हैं वो सेटिंग, अरेंजमेंट और पज़ल रखा है, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं ये थोड़े लेंदी होते हैं। इनको सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पज़ल्स छोटी होती नहीं है, बड़ी होती हैं, तो हमें उन्हें पढ़ करके उनको रिजॉल्व करके फिर उसे सॉल्व करना होता है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए ग्रुप बी के जो क्वेश्चंस होंगे, इनमें जो टॉपिक्स हैं इनको हम बाद में सॉल्व करते हैं, ग्रुप ए पहले कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, अब मूव ऑन करते हैं और देखते हैं ग्रुप बी में हमें किस तरह से प्रायोरिटीज़ को देना है। सो जब हम ग्रुप बी की प्रायोरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पेपर में पज़ल कौन सी आई है। अगर हमारी पज़ल है लिंकिंग, कंपैरिजन और ग्रुप, ये 3 टाइप की पज़ल्स अगर हमारे एग्ज़ाम में आई हैं तीनों में से, तो हम सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं पज़ल को, और फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो होगी सिटिंग अरेंजमेंट को। अब बात करते हैं कि अगर हमारी पज़ल चेंज हो जाती है, डैट इज़ अगर हमारी पज़ल फ्लोर पज़ल और बॉक्स पज़ल आती है, तो हमें क्या करना है, तो फिर हम इसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी। देन हम आ जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट में, और सिटिंग अरेंजमेंट में हम
सॉल्व करेंगे अपना सर्कुलर अरेंजमेंट या रो अरेंजमेंट, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो फ्लोर पजल और बॉक्स पजल होती हैं ये लेंदी होती हैं और इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी टफ होती हैं, तो उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए सबसे पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं एंड देन हम आते हैं फ्लोर और बॉक्स पजल पे। सो गाइस ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं रीजनिंग में। एंड गाइज अब देखते हैं हमारा जो क्लर्क का एग्ज़ाम है इसका सिलेबस क्या है। सो गाइज अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो इनइक्वालिटी होता है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपको पता होंगे, कुछ इस तरह से होते हैं जैसे P ग्रेटर दैन Q ग्रेटर दैन R इक्वल टू S। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको हमें सॉल्व करके और कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं उनको बताना होता है वो ट्रू है या फॉल्स है। सो गाइज ये भी बहुत इजी टॉपिक होता है, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर, जस्ट आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख के ही आंसर बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अप्रोच आनी चाहिए और बहुत आराम से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देन बात आती है सिलॉग की। एंड सिलॉग जैसा कि सभी को पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिए होते हैं और स्टेटमेंट को पढ़ के हमें कंक्लूजन को आंसर करना होता है। सो गाइज यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं, अप्रोच जो यूज़ करते हैं वो हम वेन डायग्राम की अप्रोच बिल्कुल नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है और इतना टाइम नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम में वेन डायग्राम पर्टिकुलर बना करके देन हम आंसर करें। तो यहाँ पर हम शॉर्ट अप्रोचेस का यूज़ करते हैं और उसमें हम डायरेक्टली आंसर करते हैं कंक्लूजन्स को पढ़ करके। सो गाइज ये भी ईजी होता है, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर आप सिलॉग को सॉल्व कर सकते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स में इसके आंसर्स आ जाते हैं। देन गाइज हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम्स पे। इसमें हमारा पेयर फॉर्मेशन आ जाता है। पेयर फॉर्मेशन की बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की भी हम इन्हीं अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम्स में बात करते हैं। एंड गाइस ब्लड रिलेशन आपको पता ही होगा कि जो है ब्लड रिलेशन में हम ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री कंप्लीट करते हैं और फैमिली ट्री को जैसे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे जो आंसर्स हैं बहुत आराम से निकल आते हैं। देन हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन पे हमारे क्वेश्चंस दिए होते हैं डायरेक्शन बेसिस पर कि कोई भी पर्सन है वो इतने मीटर 100 मीटर नॉर्थ जा रहा है देन साउथ जा रहा है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्शंस में आते हैं एंड ये भी बहुत इजी होते हैं। इनमें हमें सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना होता है और अगर हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से करेक्टली आंसर दे सकते हैं। देन गाइज हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ते हैं और रैंकिंग के चैप्टर में हमें टॉप बॉटम लेफ़्ट टू राइट वाली अप्रोचेस को फॉलो करना होता है, कितने नंबर से कितने पे उसकी रैंक इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, इन सभी की हमें इस चैप्टर में बात करते हैं। देन गाइज हम आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में और सिटिंग अरेंजमेंट हमारा दो तरह का होता है जिसमें हम सर्कुलर की बात करते हैं। सर्कुलर और स्क्वायर जो होता है वो बोथ दोनों की अप्रोच लगभग सेम ही होती है एंड ये दूसरा इसमें होता है रो सिटिंग और इन्हीं में हमें अनसर्टेनिटी वाली पजल्स भी सिटिंग अरेंजमेंट मिलती है जिसमें अनसर्टेन नंबर्स होते हैं, जिसमें नंबर नहीं डिफाइन होते हैं, आपको खुद से वो पजल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने होते हैं। जो हमारी पज़ल होती है, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कितने टाइप की पज़ल्स होती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सो गाइस अब मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रिपरेशन का जो प्लान है वो किस तरह का होगा, हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। सो गाइस अगर हम रीजनिंग के प्लान की बात करें या हमारी जो प्रिपरेशन होगी उसके प्लान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा काम होता है अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। सिलेबस को हम कवर करेंगे एंड इसके लिए गाइस यूट्यूब पे हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी सारे टॉपिक्स की। आपको उनके अप्रोचेस को क्लियरली समझना है, कंटेंट को कैप्चर करना है और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। एंड जब आप वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बहुत आसानी से आप विदाउट यूजिंग पेन पेपर देने लग जाएंगे। देन गाइस जो दूसरा पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन का वो होता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जो हमें प्रैक्टिस का जो पहला पार्ट है वो हमारा होता है क्विज़ देना। एंड क्विज़ हम स्टार्ट कर देंगे देना जब हमारे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम स्टार्ट कर देंगे क्विज़ेस को। एंड क्विज़ेस आप अड्डा 247 से भी दे सकते हैं एंड ग्रेडअप ऐप आता है उससे भी दे सकते हैं, दोनों के क्विज़ेस बहुत अच्छे होते हैं। देन गाइस जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद हम शुरू कर देंगे टेस्ट सीरीज़ को देना और टेस्ट सीरीज़ मॉक इन सब से क्या होगा, हमारी जो स्पीड है एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
सो गाइस, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे जो बेसिक पार्ट होती है उसकी प्रिपरेशन होती है, जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एंड साथ ही साथ हमें एक और पार्ट की भी ज़रूरत होती है, डैट इज़ मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनाती है और जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन रहें और अपने गोल की तरफ काम करते रहें। सो गाइस, उसके लिए हमें मोटिवेशन भी रिक्वायर्ड होती है, एंड मोटिवेशन आपके अंदर से ही आएगी। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे। सो गाइस, प्रिपरेशन के लिए हमें मोटिवेशन को भी मेंटेन रखना है। सो गाइस, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि जो टाइम रिक्वायरमेंट है हमारे बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए वो कितना होना चाहिए। तो गाइस, अगर हम बात करें रीजनिंग के जो एक्सपर्ट है या बैंकिंग के जो एक्सपर्ट्स रह चुके हैं और जो प्रीवियस ईयर में टॉपर्स हैं, अगर उनके इंटरव्यू को हम सुने तो उन सब के अकॉर्डिंग एक ही बात होती है कि 3 मंथ्स जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने में। एंड इन 3 मंथ्स को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, जिसमें पहले जो 2 मंथ होते हैं उसमें हम स्टडी करते हैं अपने पूरे कोर्स को। इसमें हम अपना पूरा जो हमारा सिलेबस है हम उस पर फोकस करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं सारे सब्जेक्ट्स का। एंड जो बचा हुआ हमारा लास्ट 1 मंथ होता है, इसमें हम खूब प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस से ही हम क्या होते हैं, परफेक्ट बनते हैं, एज ऑल वी नो। तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, 1 मंथ फॉर प्रैक्टिस एंड 2 मंथ्स फॉर अपने सिलेबस के लिए। तो ये टोटल 3 मंथ्स ही रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो गाइस, वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों के लिए मैंने एक मोटिवेशनल राइम लिखी है, एंड इट गोज़ लाइक। आ गया वो मौका जिसकी तुमको थी तलाश, न देना खुद को धोखा क्योंकि घर वालों को है आस। SBI को अब क्लियर करके तुम्हें दिखाना है, दिन और रात बस पढ़ते ही जाना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब बैंकिंग से रिलेटेड जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।